नमस्कार, मैं अजय और 2-3 दिन पहले माननीय कृषि मंत्री जी ने प्रेस वार्ता की भिवानी के रेस्ट हाउस में, और भिवानी रेस्ट हाउस को पुलिस छावनी का रूम बना दिया गया क्योंकि मंत्री जी की प्रेस वार्ता थी। और मंत्री जी प्रेस वार्ता में बोल गए कि किसान तो घर पे होते तो भी मरते। तो मैं उनके हल्के में और लुहारू हल्के के अंदर गांव डिगावा से 2.5-3 किलोमीटर आगे आए तो गांव खरगड़ी, और वहीं पर एक डेरा जो शुरू से ही किसान आंदोलन की पैरवी कर रहा और दिखा रहा है। एक महाराज भी ऐसा भगवाधारी और पूरे किसान आंदोलन की आज अपने हल्के की तरफ से, अपने खरगड़ी गांव की तरफ से उस आंदोलन की पैरवी कर रहा और अगुवाई कर रहा, और दिन रात उस किसान आंदोलन के अंदर अपनी सेवा दे रहा, चाहे संत के नाते, चाहे एक सेवादार के रूप में। चलो संत खड़े भाई सरस्वती महाराज, क्योंकि हल्के का ताज बनाया जेपी दलाल जी को, और उन्होंने टिप्पणी कर दी कि किसान घर पे होते तो भी मरते, और वो भी 80 टिटोड़ा साथ में। तो भी उनके हल्के के लोग के सोचे हैं और सरस्वती महाराज जी के सोच लग रहे हैं कि हल्के का नेता है, और आज जो बयान दिया वो हल्के की तरफ से क्या हल्का महसूस कर रहा और क्या अपने नेता के प्रति सोच रहा। सबको गुरुजी नमस्कार। नमस्कार भाई। कैसे गुरुजी? बिल्कुल ठीक है। जब आप आ गया तो हाँ लो गुरुजी, आपका सौभाग्य था हल्के का कि कृषि मंत्री दिया, पहली बार दिया, और हल्के के अंदर चौधरी भी आ गई और मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी भी आ गई। लेकिन कई बार ली, अच्छा रह तो ली, लेकिन अब की बार भी आई तो आई। हाँ। लेकिन साहब वो चौधरी इतनी सड़ के आई कि घर पे होते तो भी मरते और उड़े बैठे तो भी मरना है। अरे लासी का बरोला दूध के लिखो भाई गलती थे। अच्छा आज थोड़ा आप आगे थोड़ा जी। लासी का बरोला दूध के लिखो गलती थे। अच्छा हाँ चौधर के माँ को नहीं आई, हाँ। नाम चौधर को रह गो। अच्छा हाँ लासी का बरोला दूध के लिखो बता दी रे गुरुजी, सरकार ताजी बनाया था। हाँ। आज यह बात कहीं पंडा को छूटा को नहीं कि लासी बरोला में क्या गल गया। कोई बात नहीं, इसका हिसाब कर देंगे। कैसे? जो बड़ा जाना है वो बिगाड़ भी तो जाना है, जो दे जाना है वो ले भी तो जाना है। अच्छा। जो चुका जाना है वो खोस भी तो जाना है, सारा काम कर जाना है। जब बनाया था तो उल्टा उतार भी लेगा। जो किसाना का प्रति गलत बोलेगा वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे हरियाणा का शिक्षा मंत्री हो, उसका गड़बटा दाबड़ा हमने अच्छी डाला है और दाब की छोड़ांगा। वो तो बताए दाबोगे कुकर दाबोगे, वो तो थोड़ा ये लोकतंत्र है भाई जी। ये लोकतंत्र है, इसमें सबसे पहली चोट तो सब वोट की, और वोट दूर रह रहा है। वोट दूर रह रहा है तो भाईचारा की चौधर है। दूसरी भाईचारा तो बहिष्कार कर देंगे, भाईचारा माउंड कौन दें, गली कुचा बड़न कौन दें, किसी प्रकार का कोई काम को नहीं होने दें। जो यो चाहो वो, और यो जित बैठना चाहो गामा में इसने कति नहीं बढ़ दें, चाहे हमने सिर दड़की बाजी लगानी पड़ो, अपना आप हो जाएगा लाज। गुरुबा की धरती रही है। हाँ। भारत देश। हाँ। तो साधु भी हो, भगवा भी है, तो ऐसा तो नहीं है जो मन तक शराब स्वरूप तो नहीं निकल जाएगा। शराब या सारी जनता दिन लाग रही, मारला शराब तो है। जिसका शराब लाग जैसा ना उसकी जड़ अपना आप उखड़ जा है, और तेरा आगे उखड़ रही है। बता बौखलाट में किस तरह के कदे के मैं बोला है, कदे के मैं बोला है, कदे न्यू कहा मेरे गैल बाबा हो लिया, कदे न्यू कहा मेरे गैल किसान हो लिया। बात बताओ गुरुजी, समझदार हो, मंदिर की अगुवाई करो हो, आज किसान आंदोलन की भी अगुवाई करो हो, तो गुरुजी ऐसा तो नहीं है कि यो जेपी दलाल जी उकसान लग रहे हैं, क्योंकि 2-3 बारी तो पाकिस्तान ने भी कह लिए, चीनी को पूरी बात भी आ ली, कांग्रेसी एजेंडा भी बता दिया, इसको लाल झंडे वाला भी इसके अंदर सम्मिलित बता दिए। तो यो मंत्री जी चाव के है, तो वो तो बुझो।
यो मंत्री जो चाहो है फूट डालो राज करो आपस में भैया भैया बिगड़ी रहे तेरी चौधर बनी रहे वह हमरान कौन दे सारा भाईचारा के बात समझ में आ रही है। यो लोग मैं पानी ले आयो हल्के के लिए, मैंने वो कर दिया हल्के के लिए, मैंने वो कर दिया हल्के के लिए, मैंने इतना काम कर दिया हल्के के लिए। मैं 2 से 3 बार मुख्यमंत्री को अपने हल्के में लेके आया। बिल्कुल पानी लिया आयो इसमें कोई रोड को नहीं पर लोगों की आख्या में लिया आयो। अच्छा और कितना पानी पुणी कौन ले आयो? हाँ आख्या में आ गया पानी और कितना पानी को नहीं। एक मान लो जो केंद्र की योजना थी उसके अनुसार जो पहले पानी आना था वो आ गया, उसका श्रेय यो ले गया। बस इतने बात से यही भी के लिया है मंत्री बनने के बाद में कृषि मंत्री यही भी के लिया है। बताओ ना एक दिन भी मच्छी पालन ले आया होगा, मुर्गी फार्म ले आया होगा, किसी मंत्री है कोई ऐसी सुविधा कोई को नहीं हल्का माई। ये केवल अपने दलों को सब्सिडी खिलाने के लिए इसका तो कभी ना काम हो रहा है। आपने बताओ जब कॉन्ट्रैक्ट यो ठेकेदारी में था तो वह ठेकेदार फांसी खा मरिया। फिर यो सुरेंद्र साथ है तो आज वो कड़ा है और ये बीजेपी ना चूड़ी पड़ रखी मरेगी टाड़ कौन की से डाल भी और बता और पक्की मरेगी। और हम तो साधु हाँ और पेड़ तड़ा खड़े हाँ, अगर जा हम गलत हुआ तो भगवान हमने दंड दे और ना भगवान इसने सो कर दे खान कुत्ता खीर। यानी ये श्राप दे दिया एक किस्म का। हाँ। आज मंत्र श्राप लेकर गया किसानों का कि आत्मा का ये अगर मैं गलत हूँ तो परमात्मा मुझे दे इसे नहीं, और अगर मैं गलत नहीं हूँ और मेरी अंतरात्मा इन किसानों को उड़ता अगर मन झकझोर रही है तो एक संत होने के नाते एक साधु होने के नाते जो आज किसानों दुखी कर है ना भगवान उसने ऐसा कर दे खान कुत्ता खीर, ताकि आगे तो कोई भी नेता किसी भी गरीब आदमी का किसी मजदूर का किसी किसान का हक खान की ना सोचे हक दबाने की ना सोचे। उसने परमात्मा डर लग गए हे भगवान अगर कितना साथ इसका वो हल कर दे। बस मत इतना कहना है। इसके बाद आपने जो पूछनी है हमारे वकील साहब हैं आप इनसे बात करिए। चलो भाई गुरुजी की आंखें भर आई मंत्री जी की जवाब देते देते, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिल की बात फिर निकली जो एक श्राप के रूप में साधु संत के रूप में एक सच्चे इंसान के रूप में निकला करे। चाहे मैं सच हूँ तो मुझे मेरा पास हो, अगर वो सच है तो मेरे ऊपर पास हो जाए। बात दोनों तरह की कर दी। तो महिला शक्ति भी है किसान आंदोलन में, कहाँ से आई हैं क्या करती हैं? मैं बहल से हूँ, कविता आर्या पातवान गांव है मेरा, और मैं PhD स्कॉलर हूँ, अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी हूँ और समाज सेविका भी हूँ। यानी डिग्री बड़ी बड़ी जीत ली, खेल में जा लिए, PhD भी हो, पता क्या क्या कर रहे हो, लेकिन कुछ लगता भी है कि किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा हो, क्या रूप लेगा? क्योंकि आज तो सोशल मीडिया पे अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई माध्यम बन जाए तो उसको मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आजकल तो एक आर्य लड़की पे हुआ। नहीं, आज हम किसान आंदोलन में, मैं शुरू से पहले दिन से किसान आंदोलन में सक्रिय हूँ और बॉर्डर्स पे भी रही हूँ और अब भी जाती रहूँ बीच बीच में, और यहाँ भी हमारा खरकड़ी में भी धरना चल रहा है, तो ये भी बहुत सफल धरना चल रहा है। और जो आपने मुकदमे की बात करी तो हमने मुकदमा तडर कौन लागन है, जितने मर्जी मुकदमे करने हों वो कर लेंगे, लेकिन हम हमारे खातर हक की लड़ाई लड़ा हाँ और वो लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे और ईब भी लड़ा सा, और जब तक हमने हमारा हक नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। सर कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा घर का काका और घर की भाई लिखनिया कहते आपका हल्का का मंत्री जी है और कहते बढ़िया भाई लिख दे किसानों के बारे में कृषि मंत्री भी है? ये जो कहावत है काका लिखनिया घर की भाई, ये कहावत किसानों के मामले में विपरीत चरितार्थ हो रही है। इन किसानों ने इनको सत्ता दी और आज ये सत्ता के मद में चूर होकर किसानों को खालिस्तानी कह रहे हैं, किसानों को पाकिस्तानी कह रहे हैं, किसानों को विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं। उनके शहादत पर ये खिलखिला कर हंस रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि चरितार्थ है, ये सत्ता का दुरुपयोग है। और जैसा स्वामी जी का निर्देश था, जैसा इनकी अंतर्मात्मा की आवाज़ थी कि जिन किसानों ने, जिस जनता ने इसको गद्दी सौंपी है, वो जनता इसका समय आने पर उसका वोट से जवाब देगी। और आज इसका सोशल बहिष्कार किया गया है। कल किस तरह से गाँव में छुपता फिर रहा था, घरों में गलियों में घुसने की जगह नहीं मिल रही थी, आने वाले समय में इनकी जो बही है ये किसानों के द्वारा फाड़ दी जाएगी, छीन ली जाएगी। गुरुजी एक बात और पूछ लेता हूँ, क्योंकि एक बार अब आपसे लेता हूँ एक बात, क्योंकि ऐसा देखा जाता अक्सर
पार्टियों में बहिष्कार कर दिया जाता है पंचखापों द्वारा, पंचायतों द्वारा, लेकिन जो इलेक्शन आते हैं ना उस टाइम पता नहीं क्या मरोड़ी खाता समाज, क्या मरोड़ी खाते खापे कि वो अपना सा दिखने लग जाए। ये कारण क्या होता है, ये भी थोड़ा खुल के बताएंगे। ये भोले भाले और साफ दिल के लोग हैं, इनको झूठ और फरेब नहीं आती। ये हिंदुस्तान में पूरे में दो ही चीज़ से हिंदुस्तान के आदमी को तोड़ा जा सकता है, भावनात्मक रोके, और ये उस टाइम रोक ही पाए। हम पड़ जाए लोग नहीं सोच ले रहे कोई बात नहीं, बोले वोट देना है देते, वरना इनसे ज़्यादा छलावा जो इनका छलावा है हमने इनका खूब अच्छी डाल देख लिया। इनका चाहिए रोइयो और चाहे गिड़गिड़ाइयो, इनका हिसाब पक्का 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 करके छोड़ेगी। यल्लू आरू की जनता तो पक्का करके छोड़ेगी, और भी गले लाग रहा बख्शा कितना कौन जाए। लेकिन सत्ता आओगी जाओगी, हर बार यही होगा। और कहीं ना कहीं अब इस किसान आंदोलन के अंदर कांग्रेस ने भी अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी नेताओं के रूप में भाई। तो ऐसा तो नहीं जाएगा, भविष्य के गर्व की बात तो यह है या कि ये वास्तव में आंदोलन राजनीतिक बन जाए कहते। एक बात बताओ, आप हमारे पास आए हो, आप हमारे पास यहाँ खड़े हुए हो, यहाँ कोई भी आदमी अगर यहाँ आके खड़ा होगा, पीछे खड़ा होगा के खड़ा होगा, तो क्या उसका हो गया कि वो सुधा? घर में मेहमान भी आ जाए तो क्या घर मेहमान का हो गया? राजनीति का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये किसानों के हक की लड़ाई है, और किसान जो भी है वो राजनीति से दूर होके, चाहे वो कांग्रेस का था, यहाँ इतने बच्चे खड़े जिन्होंने जेजेपी को खुल के समर्थन दिया था, वोट दिया था, नोट दिए थे, वो आज दिन रात मेहनत करके किसानों के लिए लग रहे हैं, तो क्या वो पार्टी है? राजनीति एक अलग चीज़ है। इस आंदोलन में जो किसानों का हक छीना गया है उसमें किसान पहले, भाईचारा पहले, राजनीति सबसे बाद में। वोट तो किसी न किसी को देना है, बाद में तुलना होगी इसकी कि भी किसान का किसने कितना साथ दिया और किसने किसान का विरोध करा। उस छालड़ी माँ के छान की का वोट दिया जाएगा, न्यूज रिश्तेदार गोतना तो वोट कौन दिया जाए। बाबा, अगर बाबा जी बात सुनी जाए इस रोड की, तो कौन सा रोड है, किस तरह का रोड है, और आपके धरने में कितने दिन हो गए? नेशनल हाईवे नंबर 709E है ये। नेशनल हाईवे 709E। और ये लुहारू से भिवानी वाला रोड है, डिगावा और सिंगानी के बीच में ये धरना है। कितने दिनों से चला आपका? 53 आज 52वां दिन, 52वां दिन आज, 52वां दिन है आज। 52 दिन में कोई ऐसा भी कोई बनी है कि पार्टी की झंडा लगे, किसी गाड़ी गुड्डी का टपी हो, अपना किसी विरोध भी करा हो भाजपा की पार्टी? भाई भाजपा का विरोध है, लेकिन भाजपा वाला न्यू बेरा से बुरा का जाओगा तो तारा चीथड़ा पड़ लेगा। झंडी नहीं, चीथड़ा पड़ते हम बिल्कुल नहीं। हाँ, उन नाम के डाल को अच्छी डाल को बेरो है, पूरा का कोई को नहीं आवे। और बाजता का हम फिल्मा भी कौन भाई झंडी लगो कि कोई बाज लेता। आज तड़के भी एक विधायक था जी, आज तड़के भी एक विधायक शीशा बंद करके बाज लियो झंडी तार की, तो भाई न्यू जानिया बेसिक जाओ, न्यू बाजनिया काम गैल भी कौन बजा, चाहे देश त्योहार ने बाज जाओ, हमन का गैल कौन जाओ। साधु ने शराब दे दिया आपके एमएलए जी को, तो आपके हल्के क्या होगा? नहीं, हल्के का क्या होगा, इस हल्के पे साधुओं के आशीर्वाद तो शुरू से ही रहा है। और कृषि मंत्री को जो आप कह रहे हो भाई शराब दे दिया, शराब तो साधु ने नहीं दिया, उसके कर्मों ने दिया, दिलवाया उसको। जब वो कृषि मंत्री साधुओं को गालियाँ निकाल रहा है, कल परसों भी वीडियो वायरल हुई थी, किसी जगह उसने बैठ के हमारे साधुओं को भी उसने भला बुरा कहा, हम पहले हमारे किसानों के बारे में भला बुरा कहा उसने, तो उसके कर्मों के कारण शराब, साधुओं ने कोई शराब नहीं दिया। साधुओं की तो ये धरती है, ये लोहारू जो क्षेत्र है ये गुरुओं की और साधुओं की ज़मीन रही है। अब भी जो हमारा धरना चल रहा है वो मंदिर के सामने चल रहा है और साधुओं का आशीर्वाद पूरा रहा है। आप दूसरा जो पहले आप बता रहे थे कि भाई आप कह रहे थे कि कृषि मंत्री राज आ गया, ये एक ऐसा हल्का है, इस हल्के से जो विधायक रहे हैं वो सबसे पहले ये वो हल्का जिसमें नॉमिनेट किया हल्के ने विधायक जो स्वतंत्रता सेनानी थे भगत भूजाराम, और ऐसा हल्का था वो कि उस जो भगत भूजाराम थे उसका गांव में भी अकेला घर था और ताउम्र वो इस हल्के की जब तक जीवित रहे तब तक। उसके बाद बने चौधरी चंद्रभान, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद जितने भी विधायक यहाँ रहे बहुत ही अच्छे रहे। ये जो था ये आप बीजेपी की लहर कहिए, मोदी लहर कहिए, उसमें और कुछ अपने धनबल के बाद एक बार तो ये जीत गया, लेकिन आज पोजीशन ये है कि ये किसी गाँव में नहीं घुस सकता। और ऐसा दूसरा ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है,
ये जो भाषण ये कह रहा है मैं ये कर दूं, काम कहाँ से करेगा? ना तो इसको राजनीति की कोई नॉलेज है, ये किसी घर का। आपके जो एमएलए साहब हैं, कृषि मंत्री साहब हैं, अगर उनकी छवि की बात की जाए आपके हल्के के अंदर, आपके गांव के अंदर चर्चा क्या होती है? नहीं, चर्चा उनकी छवि मैं बता देता हूँ आपको। उनकी छवि मैं हल्के की बात नहीं, पूरा देश बता देता है कि इस देश में एक किडनी कांड हुआ था जिसका ये आरोपित है यही जेपी दलाल। जेपी जो कलायत से विधायक था, लोगों ने उस पर उंगली उठाई, उसने सीधा नाम लिया था इसका कि भाई ये जेपी दलाल जो है किडनी कांड का आरोपित है। तो जो गरीब मजदूरों की किडनियां कौन बेच रहा है देश में? लोग मजबूरी का फायदा उठा के जो लोगों की किडनी बेच सकता है उसके हल्के क्या से? बहुत बड़ी बात करें सर। हाँ, बहुत बड़ी नहीं, जेपी जयप्रकाश कलायत ने खुला आरोप लगाया था 1.5-2 साल पहले, इस पर आज तक इसने जवाब नहीं दिया उस बात का। दूसरा ये है कि किसानों के बारे में इसने पहले पाकिस्तानी चीनी का ये बड़ौदा के उपचुनाव में वहाँ गांव में इसको घुसने नहीं दिया लोगों ने। आज हरियाणा के किसी खुद दलाल खाप जो हमारे लिए बहुत ही सम्मानित खाप है, हरियाणा की दलाल खाप, उसने इसका जातीय बहिष्कार हुक्का पानी बंद कर रखा है, इसको घुसने नहीं दे रहे। और इसने परसों हल्के में आने की कोशिश की थी, यहाँ के किसान और किसान पुत्रों ने इसके पीछे जब भागे तो ये दुम दबा के और खेतों के अंदर से, बल्कि पुलिस को छोड़ के भाग गया। पुलिस की बस डिगावा में खड़ी रही और ये छुपा के भाग गया, इसको कोई घुसने नहीं दे रहा। अच्छा, आपके मंत्री जी ने 2 दिन पहले बात के गए हैं? बिल्कुल, परसों की बात है। परसों 14 तारीख को इसने हल्के में आने की कोशिश की, यहाँ के लोग किसान और किसान पुत्र इसके पीछे लगे तो ये बस को, पुलिस की बस को छोड़ के भाग गया। अच्छा, और इसको हल्के नहीं, हरियाणा में किसी गांव में नहीं घुस सकता, इसको ना ही कुछ घुसने दे रहा है इसको। घुसने दे रहा। चलो सब, तो ये थे शिव मंदिर धाम के और गांव खरकड़ी के संतों के विचार और ग्रामीणों के विचार, जो आज किसान आंदोलन को, किसान धरने को एक सच्चा, बिल्कुल दिल की गहराइयों से किया जा रहा, किसान के लिए, आम वर्ग के लिए। लेकिन सत्ता है गलत बोलने बिना चूकी ही नहीं, क्योंकि सत्ता तो सर चढ़ कर बोलती। लेकिन आज एक बात और देखें, वहीं के संत सरस्वती महाराज ने उन जेपी दलाल जी को कहीं ना कहीं श्राप भी दे दिया कि तय कुछ नहीं होगा। JNC न्यूज़ से अजय नायक व पंकज सोनी की खास रिपोर्ट गांव खरकड़ी से।